नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल एबीटेक में। आज है 13 नवंबर 2020 और जान लेते हैं आज की महत्वपूर्ण खबरें जो आज के प्रमुख समाचार पत्रों पर छाई हुई हैं और आप लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। सबसे पहले बात करेंगे टीजीटी बायोलॉजी एवं अन्य मुद्दों को लेकर के। आप लोग जानते हैं कल प्रतियोगी मोर्चा के जो छात्र हैं, जो टीम है वो चयन बोर्ड गई थी। जो चयन बोर्ड के उप सचिव हैं नवल किशोर जी, उनसे वार्ता हुई है। वार्ता के संबंध में जो महत्वपूर्ण चीज़ें थी वो मैंने कल आप लोगों को बताई थी, वही सारी चीज़ें यहाँ पर भी दी गई हैं। कुल मिलाकर के 5-6 बिंदुओं पर चयन बोर्ड से स्पष्टीकरण मांगा गया है। सबसे बड़ी चीज़ यहाँ पर टीजीटी बायोलॉजी को लेकर के है कि टीजीटी बायोलॉजी का संशोधित विज्ञापन जल्द जारी किया जाएगा। सभी जिलों से अध्याचन मांगे गए। जैसे अध्याचन आ जाता है, पदों का ब्यौरा आ जाता है, उसके बाद संशोधित विज्ञापन जारी कर दिया जाएगा और टीजीटी बायोलॉजी की ऑनलाइन फॉर्म शुरू कर दिए जाएंगे। यहाँ पर चयन बोर्ड ने यह भी बताया है कि इसके लिए जो आवेदन करने की अंतिम डेट है वो भी बढ़ाई जाएगी। आगामी 10 दिनों के अंदर आपका संशोधित विज्ञापन जारी होने की पूरी उम्मीद है। ठीक है, यहाँ पर आप लोग दे सकते हैं, लिखा है सारी चीज़ें। और आवेदन की तिथि भी बढ़ाई जाएगी, इस पर भी चयन बोर्ड ने अपना स्पष्टीकरण दिया है। वहीं पर दोस्तों जाति और निवास महिलाओं के पक्ष में जो बनवाना था, पिता के पक्ष में जो बनवाना था, उसके ऊपर भी स्पष्टीकरण दिया गया है कि महिलाएं जो शादीशुदा महिलाएं हैं वो अपना पति पद से निवास प्रमाण पत्र लगा सकती हैं। साथ ही फॉर्म संशोधन को लेकर के भी ये कहा है कि जिनका फॉर्म गलत हो गया है तो दोबारा फॉर्म भर दीजिए, वो बाद वाला आवेदन पत्र मान्य किया जाएगा, पहले वाला रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो इस तरीके से कई सारे महत्वपूर्ण अपडेट निकल के आई हैं कल, जो मैंने आप लोगों को कल ही सूचित कर दिया था। वही सारी चीज़ें आज के समाचार पत्रों पर भी दी गई हैं। ज़्यादा जानकारी के लिए आप लोग पिछले वीडियो यानी कल की वीडियो आप लोग हमारे देख सकते हैं, डिटेल से हमने वहाँ पर एक्सप्लेन किया हुआ है। यहाँ पर दोस्तों एक चयन बोर्ड की तरफ से महत्वपूर्ण एक अपडेट आई हुई है। लिखा है प्रतियोगियों का दावा, चयन बोर्ड उप सचिव का इनकार, जीव विज्ञान को 2020 की भर्ती में शामिल करने का मामला। अब यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं चयन बोर्ड के जो उप सचिव नवल किशोर जी, उन्होंने क्या कहा है। बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ उन्होंने कही है। प्रतियोगी अपने हिसाब से दे रहे सूचना उप सचिव। चयन बोर्ड के उप सचिव नवल किशोर का कहना है कि हर दिन उनसे कई लोग मिलने आते हैं, लेकिन बोर्ड के गोपनीय निर्णय वे सार्वजनिक नहीं करते। अभ्यर्थी अपने हिसाब से सूचना दे रहे हैं। चयन बोर्ड का निर्णय अभी तभी मान्य है जब वेबसाइट पर आएगा। तो दोस्तों चयन बोर्ड ने एक तरीके से बचने का अपने रास्ता निकाल लिया है कि अभ्यर्थियों के सामने कुछ दूसरी बात करता है और ऑफिशियल रूप से कुछ दूसरी बात करता है। तो यहाँ पर आप लोग दे सकते हैं, उन्होंने अपना स्पष्टीकरण दिया है कि जब तक वेबसाइट पर जारी नहीं होगा तब तक चयन बोर्ड का कोई भी निर्णय मान्य नहीं होगा। और जबकि कल प्रतियोगी छात्र गए थे तो उनसे जो चीज़ें बताई थी अभी मैंने आपको दिखाई भी, जो कल चीज़ें सारी बताई हैं यहाँ पर वो भी सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। जीव विज्ञान वाला मामला हो गया या 2016 जीव विज्ञान की परीक्षा तिथि को लेकर के, और टीजीटी पीजीटी 2020 की परीक्षाओं को लेकर के, फॉर्म संशोधन को लेकर के, जाति या निवास को लेकर के, या फिर ईडब्ल्यूएस मामले को लेकर के, बहुत सारी चीज़ों पर यहाँ पर भी लिखा। लेकिन चयन बोर्ड ने कहा जब तक ये चीज़ें ऑफिशियल वेबसाइट पर जारी नहीं होंगी तब तक ये जो है वो मान्य नहीं होगा। ये सारी चीज़ें आज चयन बोर्ड ने अपने हिसाब से यहाँ पर पेपर में छपवाई हैं, तो ये चीज़ें यहाँ पर दी गई हैं। जबकि प्रतियोगी छात्रों से दूसरी बातें कहता है। अब किसकी बातों पर यकीन किया जाए, ये अभी इस चीज़ को देखकर यहाँ पर मुश्किल लग रहा है। वैसे इसमें कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपको बता दूं कि ये सिर्फ चयन बोर्ड के बचने का रास्ता है। बाकी जो बायोलॉजी अभ्यर्थियों से ये कल चयन बोर्ड ने कही हैं वो सारी सूचनाएं बिल्कुल सही हैं। लेकिन देखा जाए तो चयन बोर्ड की कोई सूचना गोपनीय ना हो, आरोप ना लगे कि कुछ अधिकारी हैं जो सारी सूचनाओं को पहले ही वेबसाइट में जारी होने से पहले ही गोपनीय ओपन कर देते हैं। इसके लिए यहाँ पर न्यूज़पेपर में सारी चीज़ें दी गई हैं। अगली अपडेट की बात करते हैं। लिखा है एक तैयारी में शिक्षक पात्रता की 2 परीक्षाएं। दोस्तों आने वाले टाइम पर जनवरी में यानी 31 जनवरी को सीटीईटी की परीक्षा हो रही है, वहीं पर यूपीटीटी की परीक्षा जो है फरवरी में हो रही है। तो उसी को लिखा है कि एक तैयारी में शिक्षक पात्रता की 2 परीक्षाएं। अगर आपने टीटी या सीटीटी अभी तक पास नहीं किया हुआ है तो आपके पास ये अच्छा मौका है, एक बार तैयारी करेंगे और दोनों परीक्षाओं की आपकी तैयारी हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि 1 महीने के अंतराल में आपकी दोनों परीक्षाएं होनी है, सीटीटी एवं यूपीटीटी।
ठीक है। इसके ऑनलाइन फॉर्म इसी महीने या संभवतः आने की पूरी उम्मीद है। इसका जो शासनादेश जारी कर दिया गया, मैं आपको उसकी भी अपडेट दिखाता हूँ। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, लिखा है यूपीटीटी 2020 को शासन की मंजूरी, फरवरी के अंत तक परीक्षा संभावित है। उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा यूपीटीटी 2020 का इंतजार कर रहे बीएड बीटीसी प्रशिक्षुओं के लिए अच्छी खबर है। सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी उत्तर प्रदेश के प्रस्ताव पर शासन की ओर से यूपीटीटी 2020 कराने की अनुमति दे दी गई है। शासन ने सचिव परीक्षा नियामक से परीक्षा के संबंध में जानकारी मांगी है और सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी अनिल बसु चतुर्वेदी ने बताया कि यूपीटीटी फरवरी 2021 के अंतिम सप्ताह तक हो सकती है। यूपीटीटी में जूनियर एवं प्राथमिक स्तर में लगभग 10 लाख परीक्षार्थी शामिल होने की उम्मीद है। तो दोस्तों, शासन से मंजूरी मिल चुकी है। अब शासन ने परीक्षा नियामक प्राधिकारी से विस्तृत प्रस्ताव मांगा कि कब से ऑनलाइन आवेदन लिए जाने, कब इसकी परीक्षा होगी, कब इसका रिजल्ट जारी होगा। सारी सूचनाएं ऑफिशियल रूप से विस्तृत रूप से मांगी गई हैं। तो संभवतः यहाँ पर बताया गया है कि यूपीटीटी की जो डेट है वो फरवरी के अंतिम सप्ताह में रखी जाएगी और शासन को जैसे प्रस्ताव भेजा जाएगा उसके बाद अप्रूवल मिलने के बाद आपके ऑनलाइन आवेदन स्टार्ट हो जाएंगे। संभवतः इसी महीने के अंत तक आवेदन फॉर्म स्टार्ट हो सकते हैं। अगली अपडेट की बात कर लेते हैं। तो लिखा है दिवाली का तोहफा, सिंचाई विभाग में 14 से 38 जूनियर इंजीनियरों को नौकरी। सीएम ने 5 को सौंपा नियुक्ति पत्र, बोले जुगाड़ नहीं केवल योग्यता ही है नौकरी का मानक है। कल उत्तर प्रदेश के सीएम मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने सिंचाई विभाग के 5 जूनियर इंजीनियरों को नियुक्ति पत्र दिया। मौका था यहाँ पर इनको नियुक्ति पत्र देने का। तो कल 14 से 38 नए जूनियर इंजीनियरों को नियुक्ति एवं पद स्थापना पत्र देने के अवसर पर मुख्यमंत्री ने संबोधित किया और कल यहाँ पर कहा कि अब वर्तमान समय में जुगाड़ नहीं चलता है, सिर्फ योग्यता के आधार पर ही नौकरी मिल रही है। बात कर लेते हैं 69 शिक्षक भर्ती के अंतर्गत जो 31,270 शिक्षकों का चयन हुआ है। तो लिखा सहायक अध्यापक बने शिक्षा मित्रों का पोर्टल पर अपलोड करें त्यागपत्र। जो शिक्षा मित्र थे और 31,270 शिक्षक भर्ती में उनका सहायक अध्यापक पर चयन हो गया है, तो उन सभी शिक्षा मित्रों का जो त्यागपत्र है वह वेबसाइट पर अपलोड करने के लिए कहा गया है। सभी खंड शिक्षा अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए गए हैं कि जल्द से जल्द इनका जो शिक्षा मित्रों का त्यागपत्र वेबसाइट पर अपलोड करें और उसको वेरीफाई करें, जिससे पता चल पाए कितने लोग अभी तक शिक्षा मित्र के रूप में सहायक अध्यापक ज्वाइन किए हैं। बात कर लेते हैं डीएलएड को लेकर के। लिखा दोनों पाली में आउट हुए थे पर्चे, गैंग के 5 सदस्य गिरफ्तार। लिखा डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन डीएलएड 2018 के चौथे सेमेस्टर की परीक्षा में बुधवार को दोनों पाली के प्रश्न पत्र लीक हुए थे। मामले में पुलिस ने सालवर गैंग से जुड़े 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। इनके खिलाफ कॉलेज के प्रधानाचार्य संजय शर्मा ने मुकदमा दर्ज कराया है। वहीं 3 फरार आरोपियों की तलाश में दबिश दी जा रही है। 2-2 हज़ार रुपये लेकर के व्हाट्सएप पर वायरल किए थे ये पेपर। फिरोजाबाद से भी जुड़े हैं 3 फरार आरोपियों की तलाश में है, दबिश चल रही है। तो कुल मिलाकर के यहाँ पर दोनों पाली में पेपर आउट होने की बात कही गई डीएलएड में बुधवार को जो पेपर हुए थे। अगली अपडेट की बात कर लेते हैं। तो उत्तर प्रदेश पुलिस में 18,912 पदों पर भर्ती का कार्यक्रम जारी कर दिया गया है। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, लिखा है योगी सरकार ने पुलिस विभाग के 18,912 पदों पर भर्ती का कार्यक्रम जारी कर दिया है। इन पदों पर आगामी महीनों में भर्तियां की जाएंगी। अपने 3.5 साल के कार्यकाल में सरकार ने पुलिस विभाग में 1,37,640 पदों पर भर्तियां की हैं एवं लगभग 40,000 पदों पर प्रमोशन भी किया है। कौन कौन से पदों पर यहाँ पर भर्तियां होनी है तो देख लीजिए। लिखा है कि पुलिस उप निरीक्षक गोपनीय के पदों पर, सहायक पुलिस उप निरीक्षक लिपिक व लेखा के 1,329 पदों पर भर्तियां हैं। पुलिस उप निरीक्षक यानी पुलिस एसआई, प्लाटून कमांडर, अग्निशमन द्वितीय अधिकारी के 9,534 पदों पर भर्तियां हैं। जेल वार्डर व फायरमैन, आरक्षी, घुड़सवार पुलिस के 5,805 पदों पर भर्तियां हैं। रेडियो शाखा में प्रधान परिचालक, सहायक परिचालक के 2244 पदों पर भर्तियां हैं। ठीक है, तो इन पदों पर भर्तियों का जो है वो बहुत जल्द आने वाले हैं। विज्ञापन परीक्षाओं की डेट भी जारी कर दी गई थी। कल के प्रमुख समाचार पत्रों में बात कही गई थी जनवरी या फरवरी में आपको लोगों की परीक्षाएं इसकी हो सकती हैं। बात कर लेते हैं एलटी ग्रेड की। लिखा है अपने ही साथियों से जूनियर हो गए एलटी ग्रेड शिक्षक। आप लोग जानते हैं एलटी ग्रेड में 13 विषयों की ज्वाइनिंग अब तक हो चुकी है। वहीं पर हिंदी, सामाजिक विज्ञान एवं कुछ कला अभ्यर्थियों के मामला भी फंसा हुआ है।
इनकी अभी तक जो नियुक्तियां नहीं हो पाई हैं। तो कल प्रतियोगी मोर्चा की टीम बहुत सारे बिंदुओं को स्पष्टीकरण के लिए लोक सेवा आयोग गई थी। वहाँ पर क्या क्या बातें निकल के आई हैं, सारा कुछ मैंने आपको कल के वीडियो में बता दिया था। अगर आपने नहीं देखा तो देख लीजिएगा, ठीक है। वही अपडेट यहाँ पर दी गई है। लोक सेवा आयोग ने विभिन्न मुद्दों पर अपनी बात बताई है कि क्या यहाँ पर चल रहा है। कला मुद्दे को लेकर के कहा है कि इसका हमने यूजीसी और एनसीटी को लेटर भेजा, जैसा कुछ वहाँ से आदेश आएगा उसके अनुरूप यहाँ पर किया जाएगा, ठीक है। तो सारी अपडेट के लिए आप लोग हमारा पिछला वीडियो देख लीजिएगा। बात कर लेते हैं यूपी SSS की। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने सम्मिलित व्यायाम प्रशिक्षक, क्षेत्रीय युवा कल्याण अधिकारी एवं प्रादेशिक विकास दल अधिकारी प्रतियोगात्मक परीक्षा 2018 के तहत न्यूनतम शारीरिक स्वस्थता मापदंड परीक्षा तथा शारीरिक पात्रता परीक्षा का कार्यक्रम जारी कर दिया है। शारीरिक परीक्षा राजधानी के गुरु गोविंद सिंह कॉलेज में 1 से 16 दिसंबर तक करवाई जाएगी। आप लोग इसका जो ऑफिशियल रिजल्ट है, जो भी चीज़ें हैं, वो वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। बात कर लेते हैं बेसिक शिक्षा विभाग में ट्रांसफ़र को लेकर के। तो लिखा है बेसिक शिक्षा विभाग ने मांगी अंतर जनपदीय तबादलों की मंजूरी। बेसिक शिक्षा विभाग ने सहायक अध्यापकों के अंतर जनपदीय तबादलों के लिए उच्च न्यायालय से अनुमति मांगी है। विभाग की ओर से उच्च न्यायालय में तबादलों के लिए मंजूरी के लिए याचिका दायर की गई है। तो फिलहाल इस पर जैसी कुछ अपडेट आएगी, आने वाले वीडियोस में सारी अपडेट आपको दी जाएगी। आप लोग जानते होंगे दिव्या गोस्वामी की जो याचिका थी उसमें हाई कोर्ट ने कहा था कि 20 सत्र में तबादले नहीं हो सकते हैं। इसको लेकर के अब सरकार गई है पुनः हाई कोर्ट और तबादलों की मंजूरी के लिए यहाँ पर अनुमति मांगी है। और अंत में बात कर लेते हैं डाकघर भर्ती को लेकर के। लिखा है ना परीक्षा ना इंटरव्यू, 10वीं पास 1634 पदों पर भर्तियों के लिए आवेदन। तो 10वीं पास के लिए यहाँ पर डाकघर में भर्तियां आई हुई हैं। कोई परीक्षा कोई इंटरव्यू नहीं होना है। ये भर्तियां झारखंड और पंजाब सर्कल के अंतर्गत है। 1634 पदों पर भर्तियां। इसके ऑनलाइन फॉर्म आपको हमारी वेबसाइट पर मिल जाएंगे, गवर्नमेंट जॉब सेंटर। वहां से जाकर के आप लोग ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। तो ये हो गई दोस्तों आज की पूरी अपडेट। आशा करते हैं वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।